पितरों को समर्पित पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से हो रही है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा कर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए उनका तर्पण अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो पितृपक्ष के दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप करते हैं तो इससे पितर नाराज हो सकते हैं। खासकर खरीदारी के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। पितृपक्ष में भूलकर भी ना खरीदे ये सामान। पितर प्रसन्न हो गए तो घर में किसी प्रकार के कष्ट या आर्थिक संकट नहीं आएंगे। लेकिन अगर नाराज हुए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसे में उन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो पितरों को नहीं पसंद। पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी नई प्रॉपर्टी, घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपको हानि हो सकती है। कोई आभूषण न खरीदें। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में सोना, चांदी, लोहा आदि चीजों की भूलकर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इससे पितर नाराज हो सकते हैं। घर के छत की ढलाई न करें। अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी मकान की छत की ढलाई न कराएं। नहीं तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कोई भी मांगलिक कार्य न करें। खरीदारी के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सगाई आदि। इससे पितर नाराज हो सकते हैं और आपके वंश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पितृपक्ष में न करें ये काम। पितृपक्ष में बासी भोजन, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल, सरसों का साग, बैंगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन के सेवन की मनाही होती है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग करें। पितृपक्ष में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, संस्कार और सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। पितृपक्ष में अपशब्द, छल, कपट, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान किसी का जाने अनजाने में भी अपमान न करें। कहा जाता है इससे पितर नाराज हो जाता है। पितृपक्ष में नए वस्त्र और आभूषण खरीदने की भी मनाही होती है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता के लिए भोजन जरूर निकालें। घर से भिखारी और जरूरतमंदों को भी खाली हाथ न जाने दें और अपने क्षमतानुसार दान पुण्य के कार्य करें। पितृपक्ष में नाखून, दाढ़ी और बाल कटवाना भी वर्जित माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पारिवारिक झगड़े या विवाद से बचकर रहें। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना आवश्यक होता है। पितृपक्ष के दौरान नए व्यापार, महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के समय को शुभ नहीं माना जाता, इस कारण नए कार्यों को शुरू करने की मनाही होती है। इसके अलावा पितृपक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध के कार्य रात में न करें। सूर्योदय के बाद श्राद्ध कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीजों को दान करना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या दान न करें। अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं। आप कपड़ों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का दान ही करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके। जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लग सकता है। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीजों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तन दान करने से आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए।
दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।